हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ द मेडिसिनल प्लांट्स। जी हाँ, अगर हम ह्यूमंस की जो नीड्स हैं उसको देखें तो जैसे जैसे इंसान की ज़रूरतें बदल रही हैं तो उसमें जो दवाइयाँ हैं, मेडिसिन्स हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है। बिकॉज़ जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ है तो काफ़ी सारी डिजीज़ेस भी हमें देखने को मिल रही हैं। तो उसके लिए जो मेडिसिन्स हैं, जो दवाइयाँ हैं, वो बनाई जाती हैं। एंड उन मेडिसिन्स को बनाने के लिए डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स हैं, जिन्हें हम मेडिसिनल प्लांट्स बोलते हैं, उनका यूज़ किया जाता है। और इसके लिए हम जो प्लांट्स के बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, स्टेम का यूज़ कर सकते हैं, स्टेम की बार्क का, रूट की बार्क का, फ्लावर का, ठीक है, लीव्स का, लीफ एक्सट्रैक्ट्स का, और भी बहुत से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स का हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रेपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। और हम उससे अपनी जो भी कोई डिज़ीज़ है उसके रिलेटिव मेडिसिन्स बनाते हैं। तो इस टाइप से अगर हम बात करें, जो प्लांट्स हैं उनकी मेडिसिनली काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और हम बात करें जो प्लांट्स हैं उनकी मेडिसिनल वैल्यू को हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं और मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनके अंदर भी देखने को मिलता है। और आयुर्वेदा सिस्टम के अंदर भी बेसिकली प्लांट्स को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और उसके अंदर डिफरेंट टाइप के प्लांट्स से जो भी अलग अलग हम मेडिसिन्स हैं, ड्रग्स हैं, बना सकते हैं, उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो इसके लिए हमें जो प्लांट्स हैं उनकी स्टडी करनी चाहिए और उसके जो भी डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस है बेसिकली मेडिसिन्स के लिए, हम वो स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेडिसिनली इम्पोर्टेंस प्लांट्स के अंदर। सबसे पहले आज हम बात करेंगे सर्पगंधा के बारे में। जी हाँ, और सर्पगंधा बेसिकली इसे जो हाइपरटेंशन के लिए, जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ की डिज़ीज़ है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है आयुर्वेदा सिस्टम के अंदर। और आयुर्वेदा के साथ साथ ही इसकी जो कीमोथेरेपी है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बिकॉज़ ये वर्ल्ड वाइड फेमस है। इसकी जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, मेडिसिनली इम्पोर्टेंस है, हाइपरटेंशन को दूर करने के लिए, उसको ठीक करता है, हाई ब्लड प्रेशर को। तो उसके लिए थ्रू आउट द वर्ल्ड इसको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि जो सर्पगंधा प्लांट है ये बेसिकली क्या है, एंड हम इसके कौन से प्लांट पार्ट का यूज़ करते हैं एज ए मेडिसिन, एज ए ड्रग, और इस प्लांट का जो ओरिजिन है वो कौन सी कंट्री में हुआ, एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, कौन कौन सी कंट्रीज़ के अंदर इसकी कल्टीवेशन की जाती है, कहाँ कहाँ पे उगाया जाता है, एंड इस प्लांट के बारे में क्या डिस्क्रिप्शन है। प्लांट के अंदर बेसिकली लीव्स कैसे हैं, फ्लावर कलर कैसा है, फ्रूट हैं या नहीं है, ठीक है, वो हम बात करेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी कल्टीवेशन, कि इस प्लांट को हम कैसे उगा सकते हैं। और एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे हम, कि उससे जो मेडिसिनली इम्पोर्टेंस पार्ट है प्लांट का, उससे हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। एंड लास्ट में हम उसके यूजेस पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम जो प्लांट से ड्रग्स ऑब्टेन करते हैं वो कौन कौन सी डिजीज़ के लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कौन कौन सी बीमारियों को दूर करती है। आज हम उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। तो फर्स्टली अगर हम बात करें, जो सर्पगंधा है, इसका बोटेनिकल नेम है रावोल्फिया सर्पेंटिना। जी हाँ, एंड इसकी जो फैमिली है वो है एपोसाइनेसी। ठीक है, तो जो एपोसाइनेसी फैमिली है, बेसिकली इसको जो डॉग अवे फैमिली भी बोला जाता है और डॉग बैन फैमिली भी बोला जाता है, बिकॉज इसका कुछ एक, इस फैमिली के कुछ एक जो प्लांट्स हैं उनसे ऐसी दवाइयाँ बनाई जाती हैं, पॉइजन्स बनाए जाते हैं, जिनसे जो कुत्ते हैं, डॉग्स हैं, वो दूर भागते हैं। इसलिए इस फैमिली को कॉमनली बोला जाता है डॉग अवे फैमिली या फिर डॉग बैन फैमिली, बिकॉज इस टाइप की, इस फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनके लिए जो डॉग्स हैं वो दूर भागते हैं, उससे बैन लगा हुआ है। क्लियर। और हम राफोल्फिया के हिंदी नेम की बात करें तो इसमें सर्पगंधा इसे बोलते हैं, छोटा चांद बोलते हैं, चांद सिका भी बोलते हैं, चांदरिका भी बोलते हैं,
ठीक है। तो इसके बहुत सारे जो कॉमनली हिंदी नेम है, अलग अलग इसको भाषा के अंदर जाना जाता है, ठीक है। और इस प्लांट्स का कौन सा पार्ट हम एज ए ड्रग यूज़ करते हैं उसको देखें तो इस प्लांट के बार्क ऑफ रूट्स को, ठीक है, जो रूट के ऊपर बार्क होती है उसको हम यूज़ करते हैं एज ए ड्रग। वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज उसमें बहुत ही ज़्यादा एल्कलॉइड्स जो प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से हम इसका यूज़ करते हैं। बेसिकली इसका जो कंप्लीट होल स्ट्रक्चर है, इसके लीव्स का, स्टेम के जो बार्क है उसका भी यूज़ करते हैं, बट उनका एज कंपैरिजन टू रूट्स वो थोड़ा कम इम्पोर्टेंस है बिकॉज रूट के अंदर जो एल्केलॉइड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई नंबर में प्रेजेंट होते हैं, तो इसके लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं रूट्स का। क्लियर। तो ये था हमारी इंट्रोडक्शन में सर्पगंधा के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी हिस्ट्री। तो हिस्ट्री जो मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं उनकी भी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। ये हमें जो हमारे इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद और इनके अंदर भी मिलते हैं। और अगर हम पर्टिकुलर सर्पगंधा के बारे में बात करें तो इसको भी जो इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं इसके अंदर इसका व्यू मिलता है, इसको डिस्क्राइब किया गया है, इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बताई गई है कि इसे हम हाइपरटेंशन में यूज़ कर सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर में यूज़ करते हैं। एंड इसको इसके अंदर आल्सो चांद्रिका नाम से भी बोला जाता है, ठीक है। और इस प्लांट का जो रावोल्फिया जीनस है, अगर हम उसको देखें कि रावोल्फिया जीनस का नाम कैसे पड़ा, तो ये एक काफ़ी फेमस साइंटिस्ट थे, डॉक्टर लियोनहार्ड रावोल्फ, उनके नाम से आया है रावोल्फिया जीनस, ठीक है। रावोल्फ से रावोल्फिया जीनस बिकॉज ये एक जर्मन फिजिशियंस थे और 16 सेंचुरी के अंदर ये इंडिया को विज़िट करने के लिए आए थे और इंडिया में इन्होंने जो रावोल्फिया प्लांट्स है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टडी की, इसको देखा, इसके जो रूट्स थे उस पर स्टडी किया, इसमें कौन कौन से एल्केलॉइड्स होते हैं। तो इसकी वजह से उनको सम्मानित करने के लिए, ऑनर देने के लिए इनके नाम पे ही इस प्लांट का नाम रख दिया गया रावोल्फिया, ठीक है। और जीनस का नाम लिखा है रावोल्फिया और इसकी बहुत सारी आगे फर्दर स्पीशीज़ हैं। एंड इसकी हम बात करें जो रावोल्फिया सर्पेंटिना है, बेसिकली इसको जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, ऐसा बोला जाता है कि वो भी शाम के टाइम जब पूरे दिन में अपने काम काज से थक जाते थे तो इसकी जो बार्क ऑफ फ्रूट्स थे उसको यूज़ करते थे टी के अंदर, ठीक है। और बोला जाता है बिकॉज़ उसका जो एल्केलॉइड्स होते हैं वो बॉडी को रिलैक्स करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल रखते हैं वो भी, तो महात्मा गांधी जी भी इनका यूज़ करते रहे हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे पास सर्पेंटिना की हिस्ट्री, कैसे इसका नाम पड़ा और कितना पुराना है इसका इतिहास, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो जो सर्पगंधा प्लांट है इसका जो ओरिजिन माना जाता है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड ईस्ट एशिया के अंदर माना जाता है। बेसिकली इसके अंदर इंडिया और इंडोनेशिया जो कंट्रीज़ हैं उसके अंदर इसका ओरिजिन माना जाता है। और यहाँ पे जो एशिया है, अफ्रीका एंड अमेरिका के अंदर जो प्लांट्स हैं वहाँ पे इसकी कल्टीवेशन की जाती है, ग्रो किया जाता है। और हमारे भारत देश के अंदर, इंडिया के अंदर जो प्लांट है ये वाइल्ड ग्रो करता रहता है, हिमालयाज़ पे कंडीशन पे और वहाँ की जो फुट हिल्स हैं वहाँ पे ग्रो करेगा। और हम कल्टीवेशन के, कमर्शियल कल्टीवेशन जो करते हैं वो अलग अलग स्टेट्स के अंदर करते हैं, जिसके अंदर असम, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड केरला भी है। तो इस टाइप से इनकी जो वाइल्ड स्पीशीज़ हैं वो हिमालय के अंदर ग्रो करती हैं और जो कल्टीवेटेड कमर्शियल स्पीशीज़ हैं वो हम अलग स्टेट्स के अंदर ग्रो करवाते हैं और उसका यूज़ करते हैं एज ए मेडिसिनल वैल्यू, ठीक है। तो ये था हमारे पास इसके ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। नेक्स्ट है हमारी पास इस प्लांट की बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन। तो जो हमारे पास सर्पगंधा प्लांट होता है बेसिकली एक श्रब होती है, पेरिनियल श्रब होती है। एंड ये इरेक्ट होता है, सीधा खड़ा होता है और इसकी जो हाइट होती है 30 to 80 सेंटीमीटर इन हाइट होता है। जो इसके लीव्स हैं, फाइलोटेक्सी अगर हम देखें तो लीव्स वर्ल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, 3 भी हो सकते हैं एक जगह पे, सिंगल पॉइंट से अराइज होते हैं, या फिर मोर देन 3 भी हो सकते हैं। हम फ्लावर्स का कलर देखें तो फ्लावर्स का कलर वाइटिश टू पिंकिश हो सकता है और उसकी साइम इन्फ्लोरेसेंस होती है, साइम मैनर में ये ग्रो करते हैं इसके फ्लावर्स।
जो फ्रूट्स होते हैं इस प्लांट के वो स्मॉल होते हैं, राउंडेड होते हैं और ड्रूप होते हैं बिकॉज उनके बीच में सीड होता है और सीड हार्ड होता है, ठीक है। और इस टाइप के फ्रूट्स को हम ड्रूप बोलते हैं। एंड जो फ्रूट्स होता है जब यंग होता है तो ग्रीन इन कलर होता है, और जैसे जैसे मैच्योर होगा तो इनका कलर चेंज हो जाएगा, पर्पल टू ब्लैक कलर इसका चेंज हो जाएगा फ्रूट का, ठीक है। तो फर्दर हम इसकी जो रूट्स के बारे में देखें तो लोअर मोस्ट पार्ट रूट इस प्लांट का बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वैल्यू रखता है, बिकॉज इसकी जो रूट्स होती हैं वो सॉफ्ट हैं, ट्यूबरस टैप रूट होती हैं। एंड इसकी रूट्स के अंदर सेवरल एल्केलॉइड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एल्केलॉइड्स होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली हम देखें तो 80 एल्केलॉइड्स होते हैं। तो एक ही रूट की जो प्लांट की रूट की बार्क है उसके अंदर इतने जो एल्केलॉइड्स का प्रेजेंट है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, इकोनॉमिक वैल्यू भी रखता है। तो इस टाइप से ये थी हमारे पास इस प्लांट की बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन। तो हमने देखा कि प्लांट कैसा है, पेरिनियल श्रब है, कैसे उसके फ्लावर हैं, किस टाइप से उसके लीफ प्रेजेंट हैं, एंड कौन से पार्ट हम बेसिकली यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी कल्टीवेशन की। तो हम कल्टीवेशन में बात करें तो इसको उगाया कैसे जाता है, तो आइए पढ़ते हैं इसकी कल्टीवेशन। सबसे पहले हम देखें क्लाइमेट कंडीशन कि कौन सी कंडीशन सूटेबल हैं इसकी ग्रोथ के लिए, कैसा एनवायरनमेंट ये फेवरेबल है, वो कहाँ पे ये अच्छे से ग्रो करेगा। तो जो सरपेंटिना प्लांट्स हैं, सॉरी सर्पगंधा प्लांट्स हैं, सरपेंटिना इसकी स्पीशीज़ है। तो जो सर्पगंधा प्लांट्स हैं ये हॉट, humid एंड शेडी प्लेस के अंदर सबसे अच्छे ग्रो करते हैं, ठीक है। और इनकी जो बेस्ट ग्रोथ के लिए जो टेम्परेचर होता है वो 10 to 37 डिग्री सेल्सियस अच्छा माना जाता है। एंड जो रेनफॉल है उसका भी अमाउंट हाई चाहिए, ठीक है। तो ऐसे जो बेसिकली कंडीशंस होते हैं वो ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। वो कंडीशंस ट्रॉपिकल जो एरियाज़ होते हैं वो बेस्ट, वहाँ पे हॉट भी होती है, ह्यूमिड कंडीशंस भी होती है और रेनफॉल भी क्या होता है, अच्छा, ठीक है। तो ट्रॉपिकल कंडीशंस का जो क्लाइमेट है वो इनकी ग्रोथ के लिए बेस्ट है, वो सूटेबल माना जाता है। सेकंड हम देखें कल्टीवेशन के अंदर सॉइल। तो इनकी प्लांट जो बेस्ट सॉइल होती है ग्रोथ के लिए वो सैंडी एलुवियल सॉइल में अच्छे से ग्रो करते हैं। और उस प्लांट के अंदर जब हम फर्टिलाइज़र वगैरह ऐड करते हैं तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ें इसके मेथड ऑफ प्रोपेगेशन। तो किस वे से हम प्लांट को उगाते हैं, प्रोपेगेट करते हैं। तो इस प्लांट को उगाने के 3 बेसिकली मेथड हैं। फर्स्ट, प्रोपेगेट बाय सीड्स, एंड सेकंड बाय स्टेम कटिंग, एंड थर्ड बाय रूट कटिंग। तो तीनों ही मेथड से हम इसको जो प्रोपेगेट है वो करवा सकते हैं। तो फर्स्टली हम जो हमारा फील्ड है उसको अच्छे से रेडी करेंगे, और उसके बाद जो फर्स्ट मेथड है तो सीड्स को डायरेक्टली हम सोन कर देंगे और जिससे हमारे प्लांट्स ग्रो करेंगे। सेकंड मेथड के अंदर हम बात करें स्टेम कटिंग, तो सिंपल हम स्टेम को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे और उसको जब ज़मीन के अंदर लगा देंगे सॉइल के अंदर, तो वहाँ से जो हमारा नया प्लांट है उसकी ग्रोथ स्टार्ट होगी। और इसी टाइप में जो रूट कटिंग है उससे भी जो प्लांट है उसकी हम कल्टीवेशन करवा सकते हैं। तो इस टाइप से हमने देखा जो इसकी कल्टीवेशन है वो तीनों ही मेथड से हम उसको प्रोपेगेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसकी हार्वेस्टिंग। तो जब हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा और ओल्ड हो जाएगा 3 to 4 ईयर का, ठीक है, तब हम इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। और जो सीज़न ऑफ हार्वेस्टिंग बेस्ट रहता है वो रहता है अर्ली ऑटम, ठीक है। और उस सीज़न के हम अंदर अपने प्लांट को हार्वेस्ट करेंगे। और हार्वेस्टिंग के लिए जो मेथड हम अपनाएंगे वो सिंपली जो हमारा प्लांट है इसकी जो ओल्ड रूट्स हैं, बिकॉज ये प्लांट क्या है, पेरिनियल प्लांट है, ग्रो करता रहेगा, खड़ा रहेगा। तो इसकी जो ओल्ड रूट्स हैं उसको हम अलग करेंगे, डग आउट करेंगे, ज़मीन से निकालेंगे। लेकिन हमें निकालते वक्त काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होगा, बिकॉज हमें इस प्लांट की जो बार्क ऑफ रूट्स हैं उसका यूज़ करना है एज ए मेडिसिन। तो ज़मीन से जब हम रूट्स को बाहर निकाल रहे हैं, डग आउट कर रहे हैं, तो हम काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि उसकी जो बार्क है वो रिमूव ना हो। बिकॉज़ अगर हम हार्वेस्टिंग के टाइम उसकी बार्क को रिमूव कर बैठे तो जो हमारा इतना प्रोसेस है उसको कल्टीवेशन करने का और उससे फर्दर जो हमारी एक मेडिसिनल वैल्यू जो हमने लेनी है वो सब बेकार चली जाएगी, हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए इसकी जो रूट्स को जब हम डग आउट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं
ठीक है, कि उसकी जो बार्क है वो रिमूव ना हो जाए। और फर्दर उसकी बार्क को हम एज ए पाउडर फॉर्म में और या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो मेडिसिन्स हैं कैप्सूल की फॉर्म में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। तो अगर हम देखें कि हम सर्पगंधा है जो रावोल्फिया सर्पेंटिना है, इसकी हम बात कर रहे हैं, जो इतना ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रख रहा है, मेडिसिनली इतनी बहुत ज़्यादा वैल्यू बताई जा रही है, तो क्यों हम इसका यूज़ करें। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्टली बिकॉज़ इसकी जो रूट है, बार्क ऑफ रूट, उसके अंदर 80 टाइप के एल्केलॉइड्स मिलते हैं हमें। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा हाई नंबर है एक बार्क के अंदर, बार्क ऑफ रूट के अंदर इतने ज़्यादा नंबर के अंदर जो एल्केलॉइड्स हैं वो भी डिफरेंट टाइप के अंदर हमें मिले एक ही प्लांट के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा वो इकोनॉमिक जो इम्पोर्टेंस रखता है, सिंपल सी बात। सेकंड हम देखें तो इसमें बेसिकली इसके जो 7 एल्केलॉइड्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ज़्यादा मेडिसिनली यूज़ किए जाते हैं फार्मेसी के अंदर, उससे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। लेकिन उन 7 के अंदर से भी जो एक रेजर पाइन है, रेजर पाइन वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है रावोल्फिया प्लांट का जो एल्केलॉइड है रेजर पाइन, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा जो हाइपरटेंशन है उसके लिए वही यूज़ किया जाता है, जो एल्केलॉइड्स हैं वही माना जाता है कि वो रिस्पॉन्सिबल है हाइपरटेंशन के लिए को दूर करने के लिए। एंड सेकंड, सभी एल्केलॉइड्स में से जो हाईएस्ट कंटेंट है वो रेजर पाइन का ही होता है। इन 80 एल्केलॉइड्स में अगर हम बात करें, जो रेजर पाइन का कंटेंट है वो सबसे हाईएस्ट होगा, पीक पे होगा, तो इसलिए उसकी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो मानी जाती है। ठीक है, और भी बहुत सारे अदर हम एल्केलॉइड्स को अगर देखें तो सरपेंटीन हो गया, सरपेंटाइनिन हो गया, रावोल्फिया हो गया, एज़मालाइन हो गया, एज़मासाइन हो गया। तो इसके जो एल्केलॉइड्स हैं उनको आप इसके नाम से याद रख सकते हैं, जैसे रावोल्फिया एक हो गया, सरपेंटिना इसकी स्पीशीज़ है तो सरपेंटाइन, सरपेंटाइनाइन, रेजरपाइन। ठीक है, तो इस टाइप से इसके जो एल्केलॉइड्स हैं उनकी वजह से हम इसको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और इसका यूज़ भी करते हैं एज ए मेडिसिन्स। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके यूज़र्स की। तो कौन कौन सी डिजीज़ के अंदर ये यूज़ किया जाता है अगर हम उसको देखें, और सबसे पहले तो ये जो नर्वस डिसऑर्डर होते हैं, दिमागी प्रॉब्लम्स, उनको ठीक करने के लिए भी अच्छा माना जाता है, और एंजाइटी, चिंता को दूर करने के लिए भी सही है। एक्साइटमेंट को, अगर हाई एक्साइटमेंट होती है तो उसको रिमूव कर देगा। इनसोम्निया के अंदर जो रात को अगर किसी को नींद ना आए तो उसके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट इफ़ेक्ट शो होते हैं। एपिलेप्सी, ये भी बेसिकली एक जो मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर जो नर्व्स हैं उसका डिसऑर्डर होता है, तो उनको भी दूर करने के लिए, एपिलेप्सी की जो डिसऑर्डर है उसको दूर करने के लिए भी जो रावोल्फिया प्लांट है इसका यूज़ किया जाता है। इसके बार्क ऑफ रूट का जो उसमें एल्केलॉइड्स हैं उनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देखें तो इनका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल है हाइपरटेंशन को दूर करने के लिए, क्योंकि इस डिज़ीज़ के अंदर ये सेफ़ भी हैं और काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी हैं कि उसको अच्छे से ठीक भी करते हैं और कोई दिक्कत भी नहीं आती इसको यूज़ करने के लिए। तो इस टाइप से हाइपरटेंशन के लिए एक एज ए रामबाण प्रसिद्ध है, और बहुत सी इससे आयुर्वेदा सिस्टम के में भी यूज़ किया जाता है और कीमोथेरेपी के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। एंड फर्दर जो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर हैं, स्टमक प्रॉब्लम्स हैं कुछ, एक वो भी ये थोड़ा दूर करता है। ठीक है, लेकिन इनका मेन जो मेडिसिनल वैल्यू है वो रहेगी हाइपरटेंशन को दूर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम और देखें तो ये हाई फीवर के अंदर या फिर जब कोई इंसेक्ट बाइट कर जाता है तब भी इसका यूज़ किया जाता है। एंड इसको यूज़, इसके जो लीफ का एक्सट्रैक्ट है बेसिकली, इससे पहले जितने भी हमने यूज़ पढ़े वो इसके बार्क ऑफ रूट का यूज़ था, जो इसका लीफ का एक्सट्रैक्ट है वो यूज़ किया जाता है। आई की जो कॉर्निया है उस पर जो ओपेसिटी की प्रॉब्लम आ जाती है, ओपेसिटी ऑफ कॉर्निया एक प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर कॉर्निया के ऊपर एक धुंधलापन आ जाता है, एक परत जम जाती है। ठीक है, तो आई से ब्लरिंग हो जाती है, अच्छे से विज़न नहीं होता, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी इसके लीफ का एक्सट्रैक्ट यूज़ किया जाता है। तो इस टाइप से बेसिकली इस प्लांट के हर एक पार्ट का यूज़ किया जाता है, स्टेम से भी, लीफ की एक्सट्रैक्ट्स भी बनाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एल्केलॉइड्स हैं वो रूट के अंदर मिलते हैं, इसलिए बार्क ऑफ जो रूट है
वो ज़्यादा यूज़ की जाती है एज ए ड्रग और एज ए मेडिसिनल वैल्यू, ठीक है। एंड आल्सो इसका यूज़ किया जाता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में एज द डिलीवरी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी, उस टाइम पे भी इस प्लांट का यूज़ किया जाता है। इसके जो एल्केलॉइड्स हैं वो स्टिमुलेट रहते हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। एंड तो इसके बाद इसकी जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट के साथ साथ कुछ एक हमें एडवर्स इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं, कुछ एक इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं, बिकॉज अति हर एक चीज़ की बुरी होती है। तो अगर हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसकी डोज ज़्यादा रहते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ एक एडवर्स इफ़ेक्ट हैं, साइड इफ़ेक्ट, वो भी देखने को मिल सकते हैं। तो क्या क्या हैं इसके साइड इफ़ेक्ट वो देखें। तो हाइपोटेंशन भी कर देता है ये, जो ब्लड प्रेशर है उसको डिक्रीज़ कर सकता है, नौसा कर देगा, इंक्लूडिंग डिप्रेशन एंड कैंसर। तो कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स भी इससे आ सकती हैं। एंड वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ठीक है, और पेट को गड़बड़ा सकता है। गैस्ट्रिक अल्सरेशंस, तो पेट के अंदर अल्सर आ जाएंगे। स्किन रैशेस, इचिंग, तो स्किन की प्रॉब्लम्स भी ये क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली तो इस टाइप से इसके काफ़ी ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट भी हैं। तो इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट के साथ साथ हमें इसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो भी देखने को मिलते हैं। तो कंक्लूज़न में हम अगर देखें तो अगर इसके बेनिफिट इफ़ेक्ट भी हैं, तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी अगर हम देखने को मिल रहे हैं, तो क्या हम इसका यूज़ करना बंद कर दें? तो ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज़ हाइपरटेंशन के लिए ये जो प्लांट है सरपेंटिना, इसका जो रेज़रपाइन एल्केलॉइड्स है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल रखता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसका जो लिटरेचर्स के अंदर भी पढ़ें और भी बहुत जो साइंटिफिक स्टडीज़ हैं उसको भी देखते हुए हम कंक्लूज़न ले सकते हैं कि जो रावोल्फिया है वो हाइपरटेंशन के लिए सेफ़ और इफ़ेक्टिव है, अच्छे से काम करेगा। लेकिन हमें इसका जो यूज़ है वो एप्रोप्रिएट लो डोज़ के अंदर करना चाहिए। इसको ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, इसकी डोजेज़ कम रखनी चाहिए, बिकॉज़ ये सिडेटिव भी होता है, ये भी इसका एक साइड इफ़ेक्ट है। तो इस टाइप से हम कंक्लूज़न में लेते हैं कि इसका यूज़ करें, लेकिन जो डोजेज़ हैं वो लो रखें, ठीक है, बिकॉज़ जिसकी वजह से जो हमें साइड इफ़ेक्ट हैं वो देखने को ना मिले, ठीक है। सिर्फ हमें पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखने को मिले, जिसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, जो मेडिसिनल वैल्यू है, वो बनी रहे प्लांट की, ठीक है। तो इस टाइप से ये था हमारे पास सरपेंटिना प्लांट, सर्पगंधा प्लांट के बारे में, रावोल्फिया सरपेंटिना। तो आज हमने इसके बारे में कंप्लीट स्टडी की, इसकी मेडिसिनल वैल्यू है तो आखिर क्यों है, किस एल्केलॉइड की वजह से है, और कौन सा प्लांट पार्ट हम बेसिकली यूज़ करते हैं, कल्टीवेशन कैसे करते हैं, पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या हैं, और उसके साथ साथ इसके एडवर्स इफ़ेक्ट भी क्या हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।